हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर को हमने कैसे चलाना है। और साइड बाय साइड में अपना एक मैजिक जो टेस्टर बनाया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो मेरे को वीडियो में लास्ट में आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये कन्वीनियंट लगता है मल्टीमीटर या मैजिक टेस्टर जो मैंने बनाया है वो कन्वीनियंट लगता है। दोनों ही बहुत आसान होते हैं बेसिकली। अगर तो आप टेक्निकल लाइन से है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये तो बहुत ही आसान होता है। कोई भी आसानी से इसको यूज़ कर सकता है, बस थोड़ा सा बनाने की जो प्रोसेस है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले ये मल्टीमीटर को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये भी बेसिकली कंटिन्यूटी टेस्टर है जो मेरा बनाया हुआ है। तो इसकी वायर्स को अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये बीप की साउंड देगा आपको साइड बाय साइड एलईडी के साथ। तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यू है, इसकी कंटिन्यूटी प्रॉपर है। आप कंटिन्यूटी मतलब मेटल की कंटिन्यूटी होती है, प्लास्टिक की नहीं होती। ठीक है, मेटल्स में अगर टच करते हैं तो ये कंटिन्यूटी यहाँ पे शो करता है। तो कैसे हमने सभी कंपोनेंट्स कैसे टेस्ट करने हैं स्टार्टिंग से मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। ये दोनों तो बेसिकली सेम होते हैं। अभी तो मैंने कंटिन्यूटी के लिए इसको किया है, तो ये आपको वर्किंग शो कर रहा होगा। ये मेरा पुराना मल्टीमीटर है जिसकी वायर्स मैंने अंदर से रिपेयर की हुई हैं। तो ये भी आपको मतलब इन दोनों की फंक्शनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, सब कोई प्रोसेस इसका सेम है। थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस है इसमें, जैसे लाइट मोड है, इसमें लाइट मोड नहीं है। ठीक है, तो यही दो चार डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज़ इनमें कोई आपस में फ़र्क नहीं आपको दिखेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर हम इसको चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे आसान, पहले कंटिन्यूटी पे आपको रेजिस्टेंस वाले पोर्शन पे आना है। यहाँ से लग कर यहाँ तक जो पोर्शन है नीचे वाला, आप यहाँ पे बीप का साउंड है और 2 mm का हमारा रजिस्टर है जिस तक हम वैल्यू को चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो कंटिन्यूटी हमारी चल रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 mm कंटिन्यू को इसको चेक करूँ तो मेरी बॉडी से करंट पास नहीं हो रहा कुछ भी। तो इसकी मैं सेंसिटिविटी ज़्यादा कर देता हूँ, तो चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ नज़र आएगा। बेसिकली ये मेरा करंट नहीं है, मेरी अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी पे। तो किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करनी है, रजिस्टर आपका शॉर्ट है या क्या है, तो आप इसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अभी ये बड़ी वैल्यू होगी तो कंटिन्यूटी पे नहीं आएगी, तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं। अगर स्पीकर आपका यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो भी आ जाए, ज़ीरो वैल्यू शो करे, तब भी ये ख़राब होगा, मतलब ये शॉर्ट होगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू ना शो करे तो ये ख़राब हो चुका है, इसकी कॉइल जो है ख़राब हो गई है। तो ये कंटिन्यूटी में फर्स्ट चीज़ आती है हमारी। इसमें अब रजिस्टर्स को कैसे चेक करना है, आप बड़े स्केल से डाल लें। स्टार्टिंग में कोई भी रजिस्टर मैं रैंडमली ले रहा हूँ 2-3। ठीक है, प्रोसेस सबका सेम ही होगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर टच करता हूँ, रजिस्टर की दोनों वैल्यू से आपको पकड़ के टच नहीं करना, उसकी वैल्यू फिर डिफरेंट आएगी आपको। क्योंकि वो देखो आपको अभी 215 दिखा रहा है, जब मैं ऐसे चेक करूँगा तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। क्योंकि ये मेरे बॉडी का जो था वो पैरेलल करंट बन गया, एक इससे पास हो रहा है, एक मेरी बॉडी से पास हो रहा है, दोनों का पैरेलल दिखाएगा। तो आप अगर चेक भी करना है तो एक साइड से पकड़ सकते हैं, दूसरी साइड से आपने नहीं पकड़ना है, या दोनों ही साइड्स को आपने अवॉइड करके चेक करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 215। ठीक है, इसको छोटे पे लेके जाते हैं सीरीज में, फिर देखते हैं इसमें नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 200 से अबव के की है। अब ऐसे इसको चेक करते हैं, दूसरे को रैंडम में कर रहा हूँ, तो ये भी सेम वैल्यू की, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू की है। कई और रजिस्टर ले लेते हैं आप। मैं रैंडम ही निकाली है रजिस्टर, तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। आपने दोनों साइड्स नहीं पकड़नी कभी इसकी। अब इसका स्केल छोटा करके वैल्यू प्रॉपर आएगी। 9 है तो इसको और छोटा करके चेक कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर आपकी 9 की है। तो इसको 2K में भी चेक कर सकते हैं, 2000 से कम। ठीक है, तो ये आपकी 2000 से ऊपर है, इसलिए वहाँ पे स्केल में नहीं आ रही। ठीक है, ये K में वैल्यू है रजिस्टर की। तो रजिस्टर तो सबसे आसान है चेक करना, इसके बीच में कंपोनेंट है। तो ऐसे ही अगर मैं अपने टेस्टर से बात करूं तो टेस्टर में कंटिन्यूटी आप इसे रजिस्टर से चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कोई आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 तारे हैं हमारे पास, इनको आपने चेक करना है, आपकी कंटिन्यूटी प्रॉपरली चेक हो जाएगी।
ये हमारा रजिस्टर हो गया। अब हम करते हैं अगला कंपोनेंट हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है देखिए बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर है जो ये चार्जिंग वाला है, इसकी वन साइड पॉजिटिव है और वन साइड नेगेटिव है। और ये वाला है सिरेमिक कैपेसिटर। दो ही बेसिकली टाइप्स हैं। सिरेमिक कैपेसिटर का कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। तो सबसे पहले आपने बड़े स्केल में डालकर इसको शॉर्ट कर लेना है ताकि ये प्रॉपर्ली डिस्चार्ज हो जाए। इसकी जो नेगेटिव वाली वायर है, नेगेटिव छोटी लेग, ठीक है, यहाँ पे पट्टी भी बनी होती है, तो उसको नेगेटिव में लगा के देखो और पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ टच करो। आपकी वैल्यू कुछ देर बाद ये माइंड ख़त्म ज़ीरो में हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर शॉर्ट है तो बिल्कुल ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा तो बिल्कुल ही शॉर्ट है, तो फिर वो कैपेसिटर बिल्कुल ही ख़राब है। तो इसकी वैल्यू बढ़ के कम नहीं हो रही तब भी ये ख़राब है, ठीक है। तो इसी को मैं अपने मैजिक टेस्टर से टेस्ट करता हूँ, देखिए कितना आसान होगा। इसमें अब देखो सिरेमिक कैपेसिटर चेक करना है तो आप बेसिकली सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आमतौर पे हम सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि शॉर्ट तो नहीं है, तो ये कुछ नहीं आ रहा दोनों साइड से उल्टा करने पर भी, तो बस यही हम चेक करते हैं इसमें। पर जो मेरा टेस्टर बनाया हुआ मैजिक टेस्टर आप उसमें देखेंगे, उसकी मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर बीप आई थी, बंद होगी, फिर उल्टा किया, बीप आएगी, बंद हो जाएगी। अगर बीप आके बंद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल शॉर्ट है, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अलग है, तो उसकी बीप की भी साउंड उतनी देर ही स्टोर करेगा। जैसे ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, आप देख रहे हो कि चार्ज हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया। या तो मैं इसको शॉर्ट करके इसको ख़त्म कर दूँ पहले चार्जिंग, फिर इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं उल्टा करके भी यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो कैपेसिटर चेक करना तो मैजिक टेस्टर से तो बहुत ही आसान है, चाहे सिरेमिक है चाहे वो दूसरा है। अभी अगला करते हैं टेस्टिंग। एक बार छोटी सी बीप आएगी, फिर ये बंद हो जाएगा, छोटी सी बीप फिर बंद हो जाएगा, फिर उल्टा करने पर छोटी सी बीप फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा मैजिक टेस्टर से मैं आपको दिखाया, लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। फिर आता है हमारे अगला पार्ट, डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ये दोनों ही सेम हैं, ठीक है, दोनों ही सेम हैं कैटेगरी उनकी। तो इसको डायोड वाली लाइन में ले जाते हैं। अभी हम सारा इसी में जा रहे हैं, ज़्यादातर वर्क आपका इसी में होगा और दो तारें आपकी यहाँ पे आएंगी। इसी लाइन में भी सारा कुछ चेक होता है, सारा कुछ आपकी कंपोनेंट्स आपके इसी लाइन में ही चेक होंगे, ठीक है जी। वो इसके अलावा आपने नहीं जाना है। तो फिर हम चेक करते हैं डायोड को। डायोड में हम लगा देते हैं, तो ये वर्किंग नहीं कर रहा तो उल्टा चेक करेंगे, तो वन साइड ये वर्क करेगा, वन साइड ये वर्क नहीं करेगा। अगर ऐसा कर रहा है तो ये प्रॉपरली ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर रहा तो इसके बीच में कोई एरर है, उल्टा भी और सीधा भी। सेम एलईडी है, सेम एलईडी में भी यही होगा, ठीक है। एलईडी तो थोड़ी सी लाइट भी दे रही है, आपको शायद दिखे। तो सेम आप देख सकते हो इसका प्रोसेस में एलईडी को प्रॉपर नहीं हो रहा है, जहाँ पे शॉर्ट होगी। तो आगे देखते हैं इसको, जो एनपीएन और पीएनपी है हमारे पास, ठीक है। आपका ये बीच वाला पार्ट बेसिकली बेस होता है, ठीक है, और ये एमीटर है, ये एक कलेक्टर है। एनपीएन और इसको कहते हैं, इसकी वैल्यूज़ के ऊपर पीएनपी और एनपीएन यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप। मैं प्रोफेशनल तरीके से आपको सिखाऊंगा। आपको यहाँ पर एक तार बीच में रखनी है और एक साइड में, तो वैल्यू शो करनी चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं आनी चाहिए। तो इसको अगर उल्टा करें, बीच में अगर लगाने पर फिर भी मैं उल्टा चेक करूं तो ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। ये एनपीएन और पीएनपी की पहचान होती है कि वो सिर्फ वन साइड ही चलते हैं, दोनों साइड ही नहीं चलते, ठीक है। अगर पीएनपी होगा तो रेड और ब्लैक आपके उल्टे हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे। बेस आपका हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ कलेक्टर को आपने उल्टा करके चेक करना है। ये सारे कंपोनेंट्स आप चेक करोगे सिर्फ इसके इस वाले पार्ट में। जो मेरा टेस्टर है उसमें भी टेस्ट करना है, तो वो तो बहुत ही आसान है, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। एक तरफ से वर्क करेगा और एक तरफ से काम नहीं करेगा वो। तो ये तो मेरा मैजिक टेस्टर हो गया। मैं साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन भी दिखा रहा हूँ।
आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वाला अच्छा लग रहा है या मैजिक टेस्टर को अच्छा लग रहा है। आप मैजिक टेस्टर बनाना चाहते हैं तो लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। अब करते हैं बात वोल्टेज चेक करने की। वोल्टेज AC और DC दो तरह से की होती है। अब इसको मैजिक टेस्टर को मैं हटाता हूँ, बेसिकली ये कंपोनेंट चेक करने के लिए। तो यहाँ पर अब इससे हम वोल्टेज चेक करेंगे। एक तो हमारे पास यहाँ पर है DC वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन बनी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये DC का साइन है और ये AC का साइन है। 200 और 600 की हम चेक कर सकते हैं, 600 वोल्ट तक। DC भी हम 600 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। हम छोटे कंपोनेंट्स ही टेस्ट करते हैं DC वोल्टेज आमतौर पे। तो मैं 20 का स्केल ले लेता हूँ। तो मेरे पास एक बैटरी है छोटी, उसके बीच में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे उसकी 9 वोल्टेज के करीब आ रहा है। ऐसे ही मेरे पास छोटी बैटरी है तो उसको भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ मेरा कितना वोल्ट शो कर रहा है। सिंपल यहाँ पे टच करेंगे। अगर आप बड़ी वोल्टेज है तो इसको टच नहीं करना होता, ये छोटा वोल्टेज है इसको कर सकते हैं। बेसिकली आपने इस तरह से ही इसको लेके चलना है। तभी मैं छोटे कंपोनेंट्स ही आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में टेस्ट नहीं करवा रहा आपको, क्योंकि वो आप मल्टीमीटर भी ख़राब कर सकते हैं और शॉकिंग भी हो सकता है। अदरवाइज़ आपको इस कंडीशंस में ही इसको तारों को लगा के चेक करना होता है। अब लास्ट हमारा बचा एम्पेयर। एम्पेयर बेसिकली क्या होता है, लोड, वर्किंग का लोड कितना आ रहा है, लोड कितना ले रहा है, कंज्यूम कितना कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कितना कर रहा है, करंट को कितना, कंजम्पशन कितनी है। तो यहाँ पर मैं लोड क्या आता है, बेसिकली सीरीज़ में चलता है। आप देख रहे होगे सीरीज़ में हम इसको लगा के एक बार टेस्ट करते हैं। पहले आपको LED में चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। LED मेरी चल पड़ी है। तो इसको सीरीज़ में होता है। सीरीज़ में मतलब आपने इन दोनों को बीच में से एक को कनेक्शन तोड़ देना है। कनेक्शन टूट गया जब, फिर आपने क्या करना है, करंट को आप एम्पेयर में ले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले बड़े से टेस्ट करना है, अपने छोटे पे नहीं लेके जाना। अगर तो आपका 200 mAh पे तक है तो आपकी ये दो तारें ही काम करेंगी। अगर 200 से mAh से ज़्यादा है तो आपने ये रेड वायर को बड़ा करके इधर लेके आना होता है। अदरवाइज़ आपका यहाँ तक ही चलेगा, इधर ही लेके आना आपने। तो यहाँ पे टेस्ट करते हैं एम्पेयर, इसका कितना एम्पेयर का है ये, मतलब कितना कंजप्शन कर रहा है। सीरीज़ में होगा, ये मेरा 17 mA का कंजप्शन कर रहा है यहाँ पे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी टेस्टिंग पता लग गई होगी। इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ मल्टीमीटर के फंक्शंस के बारे में। तो स्टार्टिंग में आपका ऑफ है, तो इतना पार्ट करंट के लिए होता है। आपने यहाँ पर तो ही तारे लगानी है। तो इतना पार्ट आपका करंट चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए। वोल्टेज आप चेक करो, लगाओ वोल्टेज को, और वोल्टेज आप टेस्ट कर लो। इन शॉर्ट आपको फटाफट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये उल्टी तारें लगाई थी तभी नेगेटिव आ रहा है। तो फिर यहाँ पे आता है रजिस्टर वाले ऑप्शन पे ले जाकर आप यहाँ पर रजिस्टर्स को चेक कर सकते हो। बड़े से स्टार्ट करना है और छोटे तक लेके आना है। छोटे से आपको एक्यूरेट वैल्यू पता लगती है, छोटे पे अगर नहीं चलता तो यही वैल्यू इसकी रहेगी लास्ट वाली, ठीक है जी। कैपेसिटर भी आपको बताया था, बड़े से टेस्ट कर लो उसको, यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ के कम होगी। साइड बाय साइड मेरा जो कंटिन्यूटी टेस्टर है, तो ये वैल्यू फटाफट आपको बता देगा कैपेसिटर की। दोनों में से को आपको कौन सा अच्छा लगा ये मेरे को आप ज़रूर बताएं। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका स्टिल इस वीडियो में कोई आपकी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।